बाइबल बताती है कि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। फिर भला कोई पापमय आंखों से पवित्र परमेश्वर को कैसे देख सकता है। याद रखें, पापमय शरीर के साथ कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। झूठ बोलने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। अशुद्ध वस्तुएं स्वर्ग में कदापि नहीं जा सकती और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ को गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। स्वर्ग अनदेखी वस्तु है जो परमेश्वर का निवास स्थान है। स्वर्ग में असंख्य स्वर्गदूत भी है, वे भी अनदेखी वस्तुएं हैं। इसके अलावा स्वर्ग से गिराया गया शैतान और उसके दूत भी है जो अदृश्य आत्मा के रूप में इस पृथ्वी पर कार्यरत है, जिन्हें भूत या दुष्ट आत्मा भी कहते हैं। ये प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, पर इनकी क्रियाओं को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। प्रियो, हम अनदेखी स्वर्गीय वस्तु के लिए ही परिश्रम किया करें, उसी में हमारी आशा है। हमारा दौड़ धूप नाश होने वाली देखी हुई वस्तु के लिए नहीं, वरन अनंत काल तक ठहरने वाली ईश्वरीय अनदेखी वस्तुओं के लिए होने पाए। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमारा घर वहाँ है, यहाँ तो डेरा है। इस शरीर रूपी डेरा को छोड़कर एक दिन हम चले जाएंगे। हमारा असली घर अर्थात स्वर्गीय शरीर वहाँ है। हमारा यह पार्थिव शरीर एक दिन नाश होना है, नष्ट जरूर हो जाएगा, पर इसके बावजूद हम मसीही विश्वासी इस नाशवान शरीर को जलाकर नष्ट करने के बजाय कब्र में दफनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर यह आशा है कि हम इस शरीर को पृथ्वी में बो रहे हैं। यही शरीर एक दिन रूपांतरित होकर ऊपर उठा लिया जाएगा। पवित्र आत्मा हमारे इस नाशवान शरीर को अविनाशी स्वर्गीय शरीर में रूपांतरित कर देगा। हालेलुया। परंतु अविश्वासियों में यह जीवित आशा नहीं पाई जाती है। वे सोचते हैं कि मरने के बाद हमारा यह शरीर नाश हो जाएगा, पर आत्मा दूसरे किसी शरीर में अर्थात गाय, बकरी, कुत्ता, सूअर आदि किसी भी रूप में पुनः इस दुनिया में लौट आएगी। आज सारी दुनिया इसी खोखले भ्रम में फंसी हुई है। देखी हुई वस्तुएं करोड़ों साल की हो सकती है, पर अनदेखी वस्तुएं इससे कई बढ़कर अर्थात युगानुयुग अर्थात अनंत काल की है। दुनिया की सारी चीजें वरन आकाश और पृथ्वी नाश हो जाएगी। परमेश्वर इन्हें चादर की तरह लपेट डालेगा। इनका नामो निशान तक पता नहीं चलेगा। फिर इसके बाद परमेश्वर नया आकाश, नई पृथ्वी को बनाएगा जो सदा सर्वदा तक बनी रहेगी। हम सब उसी के लिए दौड़ धूप करते हैं। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, पर हम तो अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं और परमेश्वर का जीवन को पाने के लिए दौड़ धूप करते हैं। इसके लिए हमें दुख, क्लेश, अपमान सहना पड़े या कोई हमें गोली मार दे, हम पर तीर चलाए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये सब केवल थोड़े समय का दुख है, पल भर का हल्का सा क्लेश है। हम इसे हंसते सहते हुए अनदेखी वस्तुओं, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। किसी देश में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को सताया जा रहा था। एक दिन एक कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वालों को सिपाहियों ने घेर लिया और अंदर के लोगों को यह चेतावनी दी गई कि उनमें से जो कोई यीशु को इनकार करके बाहर आएगा, हम उन्हें छोड़ देंगे, अन्यथा चर्च को जला डालेंगे।
क्योंकि कई चेतावनी देने के बावजूद अपना प्राण बचाने हेतु कोई बाहर नहीं आया। तो अंत में सिपाहियों ने चर्च को आग लगा दी। थोड़ी देर तक चर्च के अंदर से यह गीत की आवाज़ सुनाई पड़ी कि हम इस संसार के मुसाफिर हैं, हम अपने घर के नज़दीकी पहुंच रहे हैं। आह कितना आनंद है, वाह हम प्रभु यीशु मसीह का सुंदर चेहरा देख रहे हैं। और कुछ ही क्षणों में इस क्लेश को सहते हुए वे अपने स्वर्गीय स्थान में पहुंच गए। किसी और एक देश में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले 8 लोगों को सिपाहियों ने पकड़कर सता रहे थे। अंत में उन 8 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मारने का आदेश दिया गया। उसके पहले उन्हें यीशु को इनकार करने के लिए विवश किया गया, पर उनमें 7 लोगों ने दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया। उन 7 लोगों को गोली मारने के बाद आखिरी व्यक्ति ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मैं यीशु को छोड़ देता हूँ, मुझे मत मारिएगा। लेकिन तुरंत सिपाहियों में से एक जन ने कहा, मैं ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करूँगा। मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। मैं उस मुकुट को पाऊँगा जिसे स्वर्गदूत उस व्यक्ति के लिए ले आया था, जो यीशु को इनकार करके उस मुकुट से वंचित हो गया। वो खुशी के साथ यह भी कहा, उन 8 लोगों को पहचानने के लिए 8 स्वर्गदूत 8 मुकुट लेकर आए। उनमें से 7 लोगों ने यीशु मसीह को ना इनकार करते हुए अपने अपने मुकुट को आखिरकार प्राप्त किया। 8वें स्वर्गदूत को उस 8वें व्यक्ति के पास बार बार आते और फिर मुकुट को लेकर ऊपर जाते हुए मैं देखा। इसलिए मैंने मन में ठान लिया कि उस मुकुट को मैं प्राप्त करूंगा, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया रहती है। हालेलुया।